Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, यहाँ पे हमें कुछ डेली लाइफ गिवन, मतलब डेली लाइफ के एग्जांपल्स गिवन है। जैसे कि अगर हमने मिल्क को छोड़ दिया रूम टेम्परेचर में ड्यूरिंग समर्स तो क्या होगा, आयरन तवा पैन या नेल अगर हमने वाटरी एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो क्या होगा, ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाते तो क्या होगा, फूड जब बन जाता है तो क्या होगा, अगर फूड जो है वो डाइजेस्टेड होता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, और हम रिस्पायर करते हैं वो कौन सा चेंज है, बताना है आपको फिजिकल या केमिकल चेंज है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, हमने पहले जो है सारे सिचुएशंस में हमने देखा है कि हमने जो नेचर है या आइडेंटिटी है कुछ इनिशियल सब्सटेंसेस की वो चेंज हो गई है। हाँ, हमने देखा कि जो मतलब फिजिकल चेंज थे, फिजिकल चेंज कुछ में फिजिकल चेंज अकर हुए हैं और कुछ में केमिकल चेंज अकर हुए हैं। और आइडेंटिटी मतलब कि जैसे कि वो ये मिल्क है तो मिल्क से जब इसका कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो भी उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब दूध से दही वो चेंज हो गई। हमने पहले ही लर्न किया है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। जब केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन ने टेकन प्लेस करा है। और आपने परहैप्स देखा होगा कि जो मतलब केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है एक्चुअली, मतलब तो हम एक केमिकल रिएक्शन कब कह सकते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि हम कह सकें कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये है एक्टिविटी 1.1। तो ये क्वेश्चन है, मतलब अगर आप पढ़ लें, ठीक है, तो मतलब कि जैसे स्टूडेंट को आई प्रोटेक्शन के करना होगा और टीचर के साथ रहना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लीन करने एक मैग्नीशियम रिबन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग की। ठीक है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर लॉन्ग की हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। ठीक है, अब हमें होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग से, मतलब टोंग्स यानी कि चिमटा से हमें उसको पकड़ना है और बर्न करना उससे यूजिंग स्पिरिट लैम्प या बर्नर। तो मतलब न्यू बुक के अकॉर्डिंग ना ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 3 या फिर 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश है वो हमें कलेक्ट करनी है जो वॉच ग्लास में फॉर्म हुई है, मतलब वॉच ग्लास में जो फॉर्म हुई है। बर्न करनी है मैग्नीशियम रिबन जितना मतलब कि आइज से दूर रखना, नहीं तो आइज में कुछ भी हो सकता है। तो वह क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो भी आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब कि वाइट ऐश, मतलब जो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि मतलब एटमॉस्फेयर में बर्न कर रहे हैं ना, तो जो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में जब भी बर्न होती है तो ये क्या देती है, ये देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब भी रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करते हैं डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ और वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। ये जो पाउडर है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसलिए बना जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है इन द प्रेजेंट ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब इनका रिएक्शन होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.2। अब हमें एक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। लीड नाइट्रेट सोल्यूशन यानी कि PbNO3। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। अब उसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालना है। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन यानी KI2 और लीड नाइट्रेट का PbNO3। ठीक है, हम ले लिया। अब तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.3। अब हमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ग्रेन्यूल्स यानी कि कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में। उसमें HCl डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और या फिर अगर डाइल्यूट HCl नहीं है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो जो कि है HCl। ठीक है, ध्यान से पकड़ना एसिड को विद केयर। तो क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या कुछ हुआ, जिंक के ग्रेन्यूल्स को टच करो कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब। अगर कोई भी चेंज आया टेम्परेचर में वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इन 3 एक्टिविटी से तो हम ये कह सकते हैं कि या तो चेंज इन स्टेट आया, हाँ, जैसे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो गैस स्टेट में बन गया। चेंज इन कलर यानी कि अगर मतलब कि वो जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर ब्लू मतलब कि ब्लू सोल्यूशन है तो वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन सोल्यूशन में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें गैस इन्वॉल्वेशन हो रहा है, या तो हो सकता है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये होता है इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का राइज हुआ या टेम्परेचर का लो हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने ऑब्जर्व करा चेंजेस अराउंड अस, तो हम ये कह सकते हैं कि लार्ज वैरायटी होती है केमिकल रिएक्शन जो टेक्स प्लेस करती है। तो हम स्टडी करेंगे
और इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। एक्टिविटी 1.1 ने हमें डिस्क्राइब करा था कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है ऑक्सीजन में तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का, तो अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बहुत लंबा हो गया, तो हम उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उसको किस में लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में आप देख ही सकते हो कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो वो क्या देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सब्सटेंस है जो अंडरगो करते हैं केमिकल चेंज रिएक्शन में, तो हम जो इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, जो मतलब कि बन रहे हैं, जो मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं, और फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि मतलब कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स क्या है, प्रोडक्ट। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे रिएक्टेंट्स के तो आप ये बोल सकते हो, द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में कह सकते हो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन में वो है प्रोडक्ट। ठीक है, जो वर्ड इक्वेशन है ना वो हमें शो करता है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो किस में चेंज हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। ये वाला जो एरो होता है ना, प्लेस बिटवीन देम, ये जो रिएक्टेंट्स है वो रिटर्न होते हैं LHS में, ठीक है, प्लस साइन से, तो हमें पता ही है। और प्रोडक्ट्स रिटर्न होते हैं राइट हैंड साइड में प्लस साइन बिटवीन, अगर दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो। जो एरो हेडेड पॉइंट है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो मतलब ये जो है ना एरो पॉइंटेड, तो ये होता है, ये हमें शो करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स हैं, ये बन रहे हैं इसके रिएक्शन से, मतलब इस रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से। अब हम करें कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। क्या कोई और तरीका है कि हम मतलब केमिकल इक्वेशंस को और छोटा और यूजफुल लिखें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो जो केमिकल इक्वेशन है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि Mg प्लस O2 क्या देता है हमें, MgO। ठीक है, जैसे कि Mg हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, O2 हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, ऑक्सीजन का। तो ये MgO क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप खुद ही देखो कि Mg प्लस O2, तो ये MgO, ये सही है, मतलब कि बैलेंस है, तो Mg तो मतलब कि एक है, सही है, Mg एक है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के तो दो मॉलिक्यूल है, मतलब दो एटम्स है, तो यहाँ पे तो एक ही एटम है, तो एक एटम और कहाँ चला गया, तो हम इसलिए उसको बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है, वो भी हम आगे करेंगे। तो भी आप देखिए कि Mg हमारा, देखो अगर हमने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है, अगर हमने 2 लगा दिया O को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो ये 2 Mg बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, और O2 कितना बन गया, 2। ठीक है, जैसे कि MgO है ना, तो ये पूरा एक है, तो अगर हम 2 आगे लगाएंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि आपने O लगा दी तो O के साथ आप 2 यहीं लगा दो, नहीं, ये हो जाएगा टोटली रॉन्ग। अगर ये MgO एक पूरा टर्म है तो हम उसके आगे 2 लगाएंगे। वैसे ही तो Mg भी 2 बन गया और O भी 2 बन गया। O तो हमारा बैलेंस हो गया, बट Mg हमारा फिर से स्केलेटल हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो हम Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। तो इसकी रिएक्शन क्या बनी, 2MgO, ये बन गई हमारी करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए, अब इसमें भी इन्होंने यही बताया इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है, कि मतलब कि मास सेम है या नहीं, तो आप पढ़ सकते हैं, स्केलेटल यानी अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने पढ़ा ही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में, कि ना तो मास को हम बनाया जाता है, ना मास कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, ये हमें पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। तो जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो इक्वल तो होने ही चाहिए। या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एटम्स, वो तो सेम रहेंगे, चाहे वो पहले हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन से पहले हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के बाद में हो। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको वर्ड इक्वेशन गिवन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक का क्या फॉर्मूला होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और जिंक सल्फेट का ZnSO4, और हाइड्रोजन का H2। तो अब आप देखो क्या ये बैलेंस है, तो Zn एक है, Zn एक है, परफेक्ट। H2 2 है, H2 2 है, परफेक्ट। SO4 परफेक्ट। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, अब हमको बस यही बता रखा है, तो आप देख सकते हैं मतलब अगर जो है मतलब अगर इक्वल है तो ठीक है, इक्वल है तो भी ठीक है, तो ये इक्वल है तो भी ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हमको बोला कि इसको आप बैलेंस करो, ये भी बहुत आसान है। देखो Fe के 3 है ना, तो यहाँ पे भी Fe के 3 ले लेंगे, O के 4 है और यहाँ पे O का 1 है और H2 तो एक ही है, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, और इधर भी हम 4 लगा देंगे, तो हमारी क्या बन गई 3Fe प्लस 4H2O प्लस गिव्स क्या देता है Fe3O4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ फिर आप कहीं 3Fe प्लस 4H2O गिव्स क्या देता है हमें Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस करा हुआ है, तो आप मतलब पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एक ही बार में बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है कि मतलब हमें फिजिकल स्टेट भी लिखना ज़रूरी है, जैसे कि Fe3, देखो यही बनी थी ना हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करने के बाद तो 3Fe है, ठीक है, 4H2O Fe3O4 4H2। ठीक है, तो हमें ये जो है ना बैलेंस, ये जो है ना हमें फिजिकल स्टेट भी लिखना ज़रूरी होता है, जैसे कि S यानी कि सॉलिड हो गया, G यानी गैस हो गया, S यानी अगेन सॉलिड हो गया और G यानी अगेन गैस हो गया। बट कभी आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी सॉल्यूशन के आगे ये लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कि जब मतलब जो वाटर का कंटेंट है ना, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन ले तो उसके अंदर वाटर होगा, चाहे वो कितना भी हम इतना सा सॉल्यूट लें तब भी। बट अगर हमने जैसे कि कुछ सोल्यूशन होता है, जैसे कि हमने थोड़ा सा सॉल्यूट डाला इसमें और हमने ये सोल्यूशन किसका लिया, अल्कोहल का सोल्यूशन लिया, तो ये एक्वा सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। मतलब उस सोल्यूशन में वाटर होना, जिस सोल्यूशन में वाटर होगा उस सोल्यूशन को हम एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा मतलब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिस भी बच्चे का अच्छा आंसर आया, मतलब सही आया, सब कुछ करेक्ट आया, तो उसकी कमेंट में पिन कर दूँगी। ठीक है, तो ये है हमारी इस पार्ट 1 की वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।